क्या मिला है? थैंक यू सर। दो लाइन सर, दो लाइन सर, दो लाइन सर, दो लाइन बस। 10 गोलियां, सुनसान सड़क और सत्ता के सबसे करीबी चेहरे का कत्ल। पश्चिम बंगाल में ऐसा कौन है जिसने शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद आदमी को मौत के घाट उतार दिया? आखिर क्यों झारखंड से लाई गई गाड़ी की नंबर प्लेट बदली गई? क्यों दिल्ली तक छापेमारी करनी पड़ी? और क्यों अब इस हत्याकांड को लेकर बंगाल की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है? चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, क्योंकि कहानी में हर मिनट एक नया ट्विस्ट आने वाला है। पश्चिम बंगाल में इन दिनों अगर किसी एक हत्याकांड की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या। यह सिर्फ एक हत्या नहीं मानी जा रही, बल्कि एक ऐसी हाई प्रोफाइल साजिश बताई जा रही है जिसकी कड़ियां अब बंगाल से लेकर झारखंड और दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस केस के अंदर छिपे राज बाहर आने लगे हैं। सबसे दर्दनाक तस्वीर उस मां की है जिसने अपने बेटे को खो दिया। चंद्रनाथ रथ की मां कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रही हैं और सिर्फ एक ही मांग कर रही है, मेरे बेटे के हत्यारों को ऐसी सजा दो कि दोबारा कोई ऐसी करने की हिम्मत ना करे। যে আমার ছেলের এই মৃত্যু যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। इधर इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं उन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। आरोपी मयंक राज मिश्रा ने कबूल किया है कि हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी वो खुद झारखंड से पश्चिम बंगाल लेकर आया था। उसने बताया कि उसे सिर्फ गाड़ी पहुंचाने का काम दिया गया था, लेकिन इसके लिए उसे पूरे 1 लाख रुपए मिले थे। सोचिए, सिर्फ गाड़ी पहुंचाने के लिए 1 लाख रुपए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि जब गाड़ी 12/7 पहुंची तो उसकी नंबर प्लेट बदल दी गई थी, यानी अपराधियों ने पहले से पूरी प्लानिंग कर रखी थी ताकि पुलिस असली गाड़ी तक ना पहुंच सके। बाद में जांच एजेंसियों को पता चला कि असली नंबर प्लेट जो है दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी आरटीओ में रजिस्टर्ड थी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने अलग अलग राज्यों का कनेक्शन इस केस में क्यों सामने आ रहा है? क्या सिर्फ हत्या करनी थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा हुआ था? मयंक राज मिश्रा ने पूछताछ में बताया कि काम पूरा करने के बाद वो सीधे हावड़ा स्टेशन पहुंचा और वहां से ट्रेन पकड़कर बिहार के बक्सर चला गया। लेकिन जांच एजेंसियों ने उसे ट्रैक कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तब उसने कई ऐसे नाम और लोकेशन बताए जिसके बाद जांच टीम सीधे दिल्ली तक पहुंच गई। अब इस कहानी में एंट्री होती है दिल्ली कनेक्शन की। जांच एजेंसियों ने आरोपी की निशानदेही पर दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में छापेमारी की है। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सीबीआई ने मिलकर की। अधिकारियों के मुताबिक जांच टीम ने 2 अलग अलग घरों में कई घंटों तक तलाशी ली। हालांकि जिस संदिग्ध की तलाश में पुलिस वहां पहुंची थी वहां वो उसे मिला नहीं, लेकिन जांच एजेंसी ने उसके पिता को नोटिस देकर साफ कह दिया कि आरोपी को जल्द पेश किया जाए और जांच में सहयोग करने को कहा जाए। अब तक की जांच से साफ हो रहा है कि यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक बेहद प्रोफेशनल और सुनियोजित ऑपरेशन था। सूत्र बताते हैं कि हमलावर काफी देर से चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। 6 मई की रात चंद्रनाथ रथ एक पार्टी कार्यक्रम से लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही उनकी गाड़ी मध्यम ग्राम इलाके में पहुंची तभी झारखंड से लाई गई गाड़ी ने उनको जो है रोक लिया। इसके बाद 2 मोटरसाइकिलें वहां पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक बाइक उनकी कार के बेहद करीब तक आकर रुका और फिर हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि करीब से 10 गोलियां चलाई गईं। हमला इतना खतरनाक था कि चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस वारदात ने पूरे बंगाल में सनसनी फैला दी है, क्योंकि चंद्रनाथ रथ सिर्फ एक पीए नहीं थे बल्कि शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी माने जाते थे।
ऐसे में इस हत्या के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस मर्डर के पीछे कौन है। क्या यह सिर्फ सुपारी किलिंग थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक दुश्मनी छिपी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर हत्यारे इतने बेखौफ कैसे थे। क्या उन्हें पहले से पता था कि रास्ते में कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। क्या इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं। और सबसे अहम सवाल, क्या असली मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। सीबीआई अब इस पूरे केस की हर छोटी से छोटी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसियां गाड़ी, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों का कनेक्शन सामने आ रहा है उसने इस मर्डर केस को और ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया है। फिलहाल चंद्रनाथ रथ की मां इंसाफ का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर किसने रची थी ये खूनी साजिश। और क्या बंगाल की राजनीति में अब इस हत्या के बाद कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। चलते चलते एक सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी, आपको क्या लगता है इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। क्या यह सिर्फ क्राइम है या इसके पीछे राजनीति का भी बड़ा खेल हो सकता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी खबर से ना रहें बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।